मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, आप भी पढ़िएगा, अभी टाइम नहीं है। उन्होंने 14 रीजंस बताई हुई थी, 14 बेनिफिट्स के व्हेन यू लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। गूगल पे लिखें व्हेन यू लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, आ जाएगा वो आर्टिकल या उससे रिलेटेड कुछ आ जाएगा। इतनी मोटिवेशनल हदीस है, स्पेशली क़यामत के रोज़ 7 तरह के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, और अक्सर हबस होती है, गर्मी होती है, बंदे का दम घुट रहा होता है हबस के मौसम में। सोचें कि वो क्या मैदान हशर का जो सीन है। 7 टाइप ऑफ पीपल विल बी अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑफ अल्लाह। उनमें से एक वो है हु लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। एक टाइप वो भी है जो अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ देता है, जो अल्लाह के डर से या अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी चीज़ को लेट गो कर देता है। ये है असल में फ़लसफ़ा। ओके, तो एक रीज़न ये भी है कि वो रिमॉर्स भी करते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए गुनाह को छोड़ते हैं। 5 कंडीशंस आपको बताई, रिपीट करते हैं दोबारा से। पहली कंडीशन जो है वो मैंने आपको क्या बताई कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन, फौरी छोड़ना है। ओके, कोशिश करनी, फौरी उससे कन्नी कतरानी और उसको छोड़ देना। साल के तौर पे अगर वो गुनाह किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो चीज़ देखना छोड़ दें, फ़ौरन तौबा करें। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ हमने भी गुजारी है, अब आपसे क्या बातें छुपानी। ज़ाहिर है कि ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली होते हैं जो गुनाह को जारी करने में जो है वो ज़ाहिर है पीक पर होते हैं। कुछ लोग होते हैं गुनाह अकेले बैठ, कुछ होते हैं वो गुनाह जारी करते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि वीडियोस आगे देने वाले या मवाद आगे शेयर करने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कई ऐसे अपने पर्सनल दोस्तों को देखा है कि जब उन्होंने तौबा की, जब उन्होंने गुनाह छोड़ा तो सब कुछ डिलीट किया। ये है इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन कि ख़त्म, खलास, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मूवीज़, ऐसा मवाद, सब कुछ डिलीट किया जो फितने में डालता है। ठीक है, कुछ लोगों ने म्यूज़िक छोड़ा, घटिया और गंदा किस्म का म्यूज़िक, तो डिलीट करके छोड़ा, इंक्लूडिंग मी। 200 GB की कलेक्शन थी उस दौर में कि 200 GB आप सोच भी नहीं सकते। 2006-2007 की बात कर रहा हूँ, कंप्लीटली डिलीटेड विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, एक ऐसी चीज़ डिलीट करना जिससे आप मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह की तरफ से थी ये पावर ऑब्वियसली। रिग्रेट फॉर व्हाट इज़ पास्ट। ओके, उसके बाद रिग्रेट करना जो पास्ट है, उसमें नदामत शो करना। डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन, वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप, लेकिन डिटर्मिनेशन वाले जो होते हैं वो फिर अपने एक्शन से साबित करते हैं कि मैं वाकई डिटर्मिन्ड हूँ। जब आप गुनाह छोड़ते हैं उसके बाद गुनाह की चाहत डबल इम्पैक्ट से आती है। उसकी वजह क्या है कि शैतान नहीं चाहता आप गुनाह छोड़ें, आपको डबल द इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप वो डबल द इम्पैक्ट को रेजिस्ट कर जाते हैं, ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला आपको ऐसी सकत देगा कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। सबर करने से आता है, हदीस के अल्फाज। फॉरबीरेंस कैसे आती है, एक सहाबी ने पूछा, यानी सबर और बर्दाश्त। रसूलुल्लाह ने कहा कि फॉरबीरेंस करने से आती है। ये पूरी न्यूरो साइंस है। जैसे जिम जो है बॉडी बनाने से बनती है, बैठे बैठे तो नहीं बनती है ना, जिम जाना पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ती है, ज़ाहिर है मसल्स बनाने पड़ते हैं तो फिर बन जाते हैं। इसी तरह आपके ब्रेन के न्यूरॉन के कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग तब बनेंगे उस पाथवे के लिए, उस बिहेवियर के लिए, जब आप उस बिहेवियर को रिपीट करते रहेंगे। तो पहला जो ट्रिगर है वो बहुत मुश्किल है, न्यूरो साइंस पूरी बता रहा हूँ। पहला ट्रिगर इज़ द हार्डेस्ट टू रेजिस्ट, दूसरा ट्रिगर जो है वो फिर रेजिस्ट हो जाता है। ओके, तो डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न, और ज़ाहिर है किसी के साथ ज़्यादती की है तो रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट्स और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस, आप उनसे माफ़ी तलब करें। जैसे मैंने ऐसे भी लोग आज देखे, मेरे ही दोस्त, कि उन्होंने किसी टीचर के साथ ज़्यादती की होती तो अब वो टीचर को ढूंढ रहे होते हैं किधर है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। ज़ाहिर है जब दीन की तरफ आए तो ये अच्छी बात है, इट मीन्स कि आपकी रिपेंटेंस सिंसियर है, आप एक बंदे से माफ़ी तलब करना चाहते हैं। और फिर अगली बात बताई कि द सिन शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न। ऑल्दो एनी अदर रीज़न वैलिड है, कॉन्सिक्वेंसेज आप देख सकते हैं एक चीज़ के, और वो कॉन्सिक्वेंसेज से मोटिवेट होके गुनाह छोड़ा जा सकता है। लेकिन फाइनली आपने कहना है कि नहीं, ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा रब इससे नाराज़ है, ये मैं अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूँ। और फिर आप देखें उसमें बरकत आती, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो आपको कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन जो है वो मिलती।